बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज पॉइंट में आप सबको खुशामदीद। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 1 का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। तो चलते हैं आप बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की तरफ। सबसे पहले तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोई सा भी वर्जन जो आपके पीसी में अवेलेबल है उसे ओपन कर लें। इनका इंटरफेस तकरीबन एक जैसा ही होता है। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 207 है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। अगर आप किसी स्कूल का रिजल्ट बनाना चाहते हैं, किसी घर का बजट तैयार करना चाहते हैं, किसी फर्म की तनख्वाहें बनाना चाहते हैं और इस जैसे दूसरे काम जिनमें हिसाबी फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, इन तमाम के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट ही इस्तेमाल होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसी फैली हुई शीट है जो रोज और कॉलम्स के मिलाप से बनती है। एक रो और एक कॉलम के मिलाप से बनने वाले छोटे छोटे बॉक्स को सेल कहते हैं। तो यहाँ आपको रोज भी नज़र आ रही होगी, ये रोज नज़र आ रही हैं, और इसी तरह कॉलम्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे कॉलम्स हैं। तो सेल्स भी नज़र आ रहे हैं, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, इसी तरह। और वो चीज़ जो आपको एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाती है वो सेल पॉइंटर कहलाता है। तो ये सेल पॉइंटर है, ये जो प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है। तो इस सेल से मैं इस सेल में जाना चाहता हूँ, इस सेल से या इस सेल से या इस सेल से, ये सेल पॉइंटर की मदद से ही मुमकिन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट पर मजमूई तौर पर कुल 65,536 रोज होती हैं और 4 कॉलम्स होते हैं। एक कॉलम और एक रोज का जो नंबर होता है वो मिलकर सेल एड्रेस कहलाता है। तो जो सेल एड्रेस होता है इसकी तफसील हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसका थोड़ा सा वजाहत पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल एड्रेस बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि इन्हीं सेल एड्रेसेस की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में फार्मूले लगाते हैं जो कि कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सबसे जो अहम फैक्टर है वो यही कैलकुलेशंस हैं, वो यही फार्मूले हैं। जिस शख्स को फार्मूले नहीं आते वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ ही नहीं कर सकता। तो फार्मूलों की कितनी अहमियत है और ये कैलकुलेशन में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं ये आगे चलकर आप लोगों को मालूम होगा। सेल एड्रेस हमेशा अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक कम्बिनेशन से बनते हैं। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेटिक्स और न्यूमेरिक कम्बिनेशंस नज़र आ रहे होंगे। तो इनके मिलाप से ही सेल एड्रेसेस बनते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं एक सेल सेलेक्ट करता हूँ, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, ये हाईलाइट किया हुआ है D8 ये इसका क्या है, सेल एड्रेस है। सिर्फ अल्फ़ाबेटिक करैक्टर या सिर्फ न्यूमेरिक नंबर को आप लोग कभी सेल एड्रेस नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर अगर इस सेल एड्रेस को मैं D कह दूं तो ये गलत होगा, या इसे सेल एड्रेस 8 कह दूं तो ये भी गलत होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे ऐड करते हैं, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो इसी तरह की क्लासेस चैनल पे डेली बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन इनबॉक्स में मिल सके। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।